बिहार के नेता हर इलेक्शन में एक ही चीज बोलते हैं, युवा हमारा फ्यूचर है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि युवा फ्यूचर केवल स्पीचेस में है, जॉब्स और डेवलपमेंट में नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉलिटिक्स का सीन चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट शुभम और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ मैनिफेस्टो 2025 ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है और बिहार में किन चीज़ों की ज़रूरत है यूथ को, उसका मैनिफेस्टो मैंने तैयार किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हमारी बात शायद गवर्नमेंट तक और शायद वो सारे युवाओं तक पहुंच सके जो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है जातिवाद पे, धर्म पे और कई सारी ऐसी चीज़ों पे जिस पे नहीं होना चाहिए। अभी जो हत्याकांड हुआ है, अगर उस हत्याकांड की बात करें जो मोकामा में हुआ है, वहाँ पे लोग बाहुबली की तरह ट्रीट कर रहे हैं सबको। सब लोग बहुत गर्व से, हर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को बाहुबली कह रहा है, लेकिन कोई ये ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वहाँ पे क्राइम हुआ है और क्राइम करने वाला क्रिमिनल है, और शायद जो मारा गया वो भी एक क्रिमिनल ही था, और जिस पे लांछन लग रहे हैं शायद वो भी क्रिमिनल है, नहीं है, हू नोस। लेकिन बात डेवलपमेंट और जॉब्स पे हो ही नहीं रही है, और ये बहुत ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ है और बहुत ज़्यादा सैड चीज़ है हमारे सारे युवाओं के लिए। 2025 के इलेक्शन सीजन के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है, बिहार के युवाओं के लिए एक्चुअल प्लान क्या है। बातें तो बहुत की जा रही हैं, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बातें किए जा रहे हैं सारी पार्टीज की तरफ से, लेकिन कोई एक्चुअल प्लान ऑन द रोड दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कुछ ग्राउंड पे उतरने वाला है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, जिस पे सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं नेताओं से, वो मैनिफेस्टो का हिस्सा है? अगर मैनिफेस्टो का हिस्सा है तो पिछले 20-25 सालों में उसको क्यों नहीं फॉलो किया गया? क्योंकि ये तो हर बार मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। और आज हम डेटा पे बात करेंगे, बातों पे बात नहीं करेंगे। आज हम फैक्ट्स लेके आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपकी भी आंखें खुल सकें। हर पार्टी, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, सबने यूथ एम्पावर्ड को हाईलाइट किया है, सबने यूथ एम्पावरमेंट की बात की है। कोई ऐसा बंदा बचा ही नहीं है जिसने यूथ एम्पावरमेंट की बात ही नहीं की है। जैसे नए रोजगार के मौके, हर जिला में स्किल सेंटर, एजुकेशन रिफॉर्म, लेकिन बिहार के यूथ के लिए ये प्रॉमिसेस रिपीट टेलीकास्ट बन गए हैं। हर बार, हर चुनाव में, हर सांसदीय चुनाव में या हर विधायकी चुनाव में, हर बार ये वादे होते हैं। हर बार कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई मिनिस्टर आकर के ये वादे करके जाता है और कुछ नहीं होता। बस हेडलाइन होती है 1 करोड़ नौकरियां। वो हेडलाइन कभी भी रियलिटी में आई ही नहीं। मैनिफेस्टो की हेडलाइन बन सकती है ना कि 1 करोड़ नौकरी, मैनिफेस्टो में हेडलाइन डाल दिया कि 1 करोड़ नौकरी देंगे 5 साल में। कैसे दोगे, क्या दोगे? कोई रोड मैप है उसका? कोई प्लान है उसका? कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है इन योजनाओं की तरफ, चाहे वो रोजगार योजना हो, चाहे स्किल बिहार हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन योजनाओं की तरफ। मैं कुछ डेटा आपको पढ़ के बता देता हूं। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 17 to 19% के बीच में घूमता है, जो कि नेशनल एवरेज का डबल है। ये CMIE की रिपोर्ट है 2025 की। माइग्रेशन, हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग, यूथ, लोग भी नहीं, यूथ बिहार से बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर 2024 का डेटा है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को। बिहार में हायर एजुकेशन एनरोलमेंट रेट सिर्फ 14.5% है, जो कि नेशनल एवरेज 28% है। ये AISHE रिपोर्ट 2023 और 24 का डेटा है। गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कौशल युवा प्रोग्राम के बाद सिर्फ 12 to 15% यूथ की ही प्लेसमेंट मिलता है। लेबर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार का ये डेटा है 2024 का। तो सवाल ये है, जॉब्स मिल रही हैं या सिर्फ सर्टिफिकेट्स बट रहे हैं? और सर्टिफिकेट्स की तो बात ही नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि बिहार की सिचुएशन तो ऐसी है कि कुछ कॉलेजेस में डिग्री 3 साल की होती है, लेकिन कंप्लीट वो 5 साल में होती है। और अगर आप बिहार के हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की है, सिस्टम पूरा फ्लॉड है। एजुकेशन आउटडेटेड है, डिग्री मिलती है बट स्किल नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, फैक्ट्रीज नहीं है, IT हब्स नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, यूथ को माइग्रेट करना पड़ रहा है जॉब्स के लिए। अब पॉलिटिकल फोकस सिर्फ कास्ट, फ्रीबीज और केवल रिलीजन पॉलिटिक्स पे है। याद रखिएगा, कास्ट, फ्रीबीज और रिलीजन पॉलिटिक्स। मैं आपको एक पर्टिकुलर पार्टी का एक मैनिफेस्टो पढ़ के सुनाता हूं
और यही पर्टिकुलर पार्टी के मैनिफेस्टोस आपको हर पार्टी में अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स इन बिहार, मेगा स्किल सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेंड यूथ, 2 लाख फाइनेंशियल एड फॉर विमेन, 1 करोड़ लखपति दीदी एंड मिशन करोड़पति बनाने की तैयारी हो रही है विमेन करोड़पति विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में, जहां पे हर महिला को मतलब 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। 10 लाख एड दी जाएगी ईबीसीज को और न्यू वेलफेयर कमिटीज को, और लीगल गारंटी दी जाएगी एमएसपी फॉर फार्मर्स को। अब आप मुझे एक चीज आराम से सोच के बताइए कि ये जो मैनिफेस्टो है ये एनडीए का है, लेकिन ये एनडीए का ही मैनिफेस्टो, सेम मैनिफेस्टो आपको कांग्रेस का भी मिलेगा, जो ऑल इंडिया अलायंस है, कांग्रेस आरजेडी इनकी पार्टीज है। सेम मैनिफेस्टो आपको सालों से, पिछले 25 साल के आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, जिसने जिसने पार्टी ने इलेक्शंस लड़े हैं, सारी पार्टीज ने यही सारे छोटे बड़े 19-20 है फर्क, 19-20 से ज्यादा फर्क नहीं है वादों में, लेकिन क्या कभी कोई वादा पूरा हुआ? हम घर घर बिजली की बात करते हैं, न्यूज़ पिंच के चैनल पे एक ऐसे गांव में वो चैनल गया जहां पे बिजली गई ही नहीं है। अभी रियली टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट सीरियसली, और आर वी टॉकिंग शिट? अब मैंने जो यूथ मैनिफेस्टो तैयार किया है वो मैं आपको बता देता हूं, आप ये गवर्नमेंट तक पहुंचा दीजिए, आप ये स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा दीजिए, और अगर ये मैनिफेस्टो कंप्लीट हो जाता है तो हम मानेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है। इसमें कोई बहुत बड़े वादे नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल चीजें मैंने लिखी हैं, और प्लस प्रैक्टिकल चीजें ही मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले रोजगार गारंटी मिशन होना चाहिए। तो अगर बिहार का यूथ मैनिफेस्टो लिखना हो तो ये पॉइंट्स तो बहुत जरूरी हैं। तो पहला पॉइंट मैं बता देता हूं फिर से, रोजगार गारंटी मिशन, जहां पे मेजरेबल जॉब क्रिएशन टारगेट होना चाहिए। ये स्लोगन्स नहीं होने चाहिए, मुझे मैट्रिक्स चाहिए, हम सबको मैट्रिक्स चाहिए, डेटा चाहिए कि 1 साल या 2 साल या अगले 3 साल में कितने जॉब्स तुम गारंटी के साथ क्रिएट करोगे। आपके पास आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स की इतनी बड़ी टीम है, आप एक छोटा सा डेटा तैयार नहीं कर सकते, और जो कि एक मेजरेबल आउटपुट हो सकता है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, एजुकेशन रिफॉर्म, स्किल बेस्ड कोर्सेज होना चाहिए, लोकल इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। मैं बेंगलोर में रहता हूं, मुझे लगता है कि अगर ऐसी फैसिलिटीज अगर हम पटना में प्रोवाइड करा दे, जैसे कोचिंग क्लासेस यहाँ पे हैं, जैसे सिस्टम यहाँ पे है, जैसा आईटी पार्क्स, हब्स यहाँ पे हैं, हम पटना में क्यों नहीं करा सकते, बिहार में क्यों नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, इंटेंट नहीं है। तो ये हमें चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म, इंडस्ट्री पुश, आईटी पार्क्स, एमएसएमईज और एग्रीकल्चरल टेक हब्स चाहिए, ये चाहिए बिहार में। माइग्रेशन रिवर्स पॉलिसी बननी चाहिए, जहां पे यूथ को इंसेंटिव मिलना चाहिए वापस आने के लिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, 6 मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन यूथ प्रोमिसेस होना चाहिए। तो हर 6 महीने पे आपको आकर के मीडिया में या किसी भी पोर्टल पे अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। और ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे भी डिसाइड करे हैं, हम ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये हम सब यूथ की आवाज़ है। ये सारे मैट्रिक्स को अकाउंटेबिलिटी के साथ आपको 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें हर 6 महीने पे देनी होगी, और जवाब देना होगा कि ये हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये सारे पॉइंटर्स कंप्लीट हुए, अकाउंटेबिलिटी दी गई, तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये है हमारा यूथ मैनिफेस्टो ऑफ 2025 फॉर बिहार इलेक्शंस 2025। अगर मैनिफेस्टो सिर्फ प्रॉमिस बैंक बन गया है तो उसे तोड़ना होगा। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि 1 करोड़ जॉब मिलेगी तो पूछना होगा कब, कैसे, क्या गारंटी है। क्योंकि बिहार तभी बदलेगा जब यूथ अपने हक के लिए डिमांड करेगा। धन्यवाद।